जय हिंद। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 का लास्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोग का बाकी था। इससे पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं और इंग्लिश से हिंदी भी करा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर भी हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। लास्ट लेसन भी पढ़ा दिए हैं, लास्ट लेसन का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का शुरू करते हैं। क्लास 12 यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का यूट्यूब है आमिर क्लासेज प्रोज सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग बाय एन.एस. जंग, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ये है कि हु वाज साहेब, साहेब कौन था। व्हाट वाज द plight that compelled him to wander in the street of Delhi for rag picking, यानी कि वह क्या स्थिति थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को बाध्य करती थी, ठीक है ना। तो क्या था, गरीब था। तो साहेब बिलोंग्ड टू अ फैमिली ऑफ रैग पीकर्स, यानी कि एक कूड़ा बीनने वाले परिवार से वो ताल्लुक़ करता है। ही वॉज अ पुअर यंग बॉय, वह एक गरीब यंग बॉय होता है। वांडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की गलियों में भटका करता है। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे वर द स्क्वैटर्स फ्रॉम ढाका, वह ढाका से जाकर के अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं। ढाका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के ढाका से आकर के यहाँ पर स्क्वैटर्स के तरीके से रह रहे हैं, यानी अवैध तरीके से रहते हैं। वेयर द स्टॉर्म, जहाँ पर तूफान आया था। हैज़ डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, जहाँ पर उनके हरे भरे खेतों को तूफान आया था और घर को उजाड़ दिया, इसलिए आकर के यहाँ पर ये बस गए थे। दे वर सो पुअर, बहुत गरीब थे। दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड, उनके माता पिता डिपेंड होते थे ऑन रैग पिकिंग, यानी कूड़ा बीनने पर वही डिपेंड थे। उनकी रोजी रोटी जीविका चलती थी कूड़ा बीनने पर। ओनली फॉर देयर लिवहुड, मतलब जीविका के लिए। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंसेज एक्सेप्ट फूडिंग्स, यानी भोजन करने से और अन्य चीज़ें खर्चे वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो डिपेंड थे केवल कूड़ा बीनने पर, उसमें ज़्यादा कमाई था नहीं। इन टोटल, पूर्ण रूप से देखा जाए तो देयर पॉवर्टी वाज द प्लाइट, यही सबसे बड़ा स्थिति थी, वही बहुत बड़ी बात थी। गरीबी बाध्य करती थी, प्लाइट करती थी, बाध्य करती थी उन लोगों को। दैट कंपेल, बाध्य करती थी साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फ्रॉम रैग पीकर्स, है ना, फॉर रैग पीकर्स, यानी कि दिल्ली के गलियों में जो बच्चे घुमा करते थे, उनकी गरीबी ही उन्हें कूड़ा बीनने पर मजबूर करती थी, बाध्य करती थी। तो फिर से देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। साहेब बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पीकर्स। ही वॉज अ पुअर यंग बॉय wandering in the streets of Delhi with his friends. They were the squatters from Dhaka, Bangladesh, where the storm has destroyed their green fields and homes. They were so poor that they could not go to school. Their parents were dependent on rag picking only for their livelihood and unable to bear any other expense except foodings. In total, their poverty was the plight that compelled, है ना, फोर्स करती थी, कंपेल्ड करती थी साहेब एंड अदर्स लाइक हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पीकिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। चिल्ड्रेन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी कि साहब जैसे बच्चे अक्सर काफ़ी कम उम्र में निजी नौकरियां करने लगते हैं, यानी प्राइवेट जॉब करने लगते हैं कम उम्र में ही। इज़ दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उन लोग का अंतिम हश्र होता है।
डेस्टिनी भाग्य होता है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, इस प्रकार की स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, सभी बच्चों में इसको शेयर भी करते रहिएगा जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके, ठीक है ना। चिल्ड्रेन लाइक साहेब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी बहुत कम उम्र में ही साहब जैसे बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। एंड द ओनली रीज़न बिहाइंड इट, और इसके पीछे एक ही कारण होता है, इट इज़ देयर पॉवर्टी, उन लोगों की गरीबी। देयर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, उनके माता पिता पहले तो सर्वाइवल के लिए पैसा कमाते हैं, सर्वाइवल करेंगे यानी जीवित रहेंगे तभी तो जीने के लिए कमाते हैं। देन तब दे कुड थिंक, तब वो सोचते हैं फॉर एनी अदर एक्सपेंस, अन्य खर्चे और सोचेंगे। समटाइम्स कभी कभार दे फाइंड नो वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कोई वैल्यू नहीं है उनके अंदर एजुकेशन का इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। एंड रीमैन अनएजुकेटेड, और वह इसी तरह से अशिक्षित रह जाते हैं। मोस्टली दिस बिकम्स देयर फाइनल डेस्टिनी, यही उन लोग का भाग्य होता है फाइनली, बिकॉज क्योंकि व्हेन दे इंगेज देमसेल्व इन सच जॉब्स वंस, जब वो अपने आप को एक बार ऐसे जॉब में इंगेज कर लेते हैं, देन तब इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू रन आउट फॉर दोज, उससे बाहर निकलना बड़ी मुश्किल होता है। सो इसलिए टिल देयर एज, अपने एज तक, दे गॉट ट्रॉप्ड इन सच जॉब, वो जॉब करने लगते हैं। एंड डिप्राइव्ड ऑफ रियल एजुकेशन, और वह वास्तव में रियल एजुकेशन देखने लगते हैं, पाने लगते हैं। सच सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम्ड बाई द कंबाइंड इफोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ, यानी कि माता पिता और गवर्नमेंट के द्वारा ही वो सब ऐसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ऐसी स्थितियों से। मतलब गवर्नमेंट भी कुछ उन लोगों के लिए अवसर निकाल देगी तो वो निकल जाएंगे, और माता पिता भी चाहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो पढ़ सकते हैं वो, ठीक है ना। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल हैव टू वर्क, हर सेक्शन को, समाज के हर तबके को मदद करनी चाहिए उसके लिए कॉमनली। एंड डेडिकेटली टू फाइट विथ हिज इविल ऑफ आवर सोसाइटी, और अपने समाज की जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, ठीक है ना। फिर से इसके क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चिल्ड्रेन लाइक साहेब ऑफन स्टार्ट टू डू द जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज देयर पॉवर्टी। Their parents have to earn money for survival first. Then they could think for only any other expense. Sometimes they find no value of education in their life and remain uneducated. Mostly this because their final destiny, because when they engage themselves in such jobs once, then it seems very hard and impossible to run out of those. So till their age they got trapped in such jobs and deprived of real education. Such situation can only be overcome by the combined efforts of parents and government both. Every section of the society will have to work commonly and dedicatedly to fight with this evil of our society. ठीक है ना। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा और लोगों में भी शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, ठीक है ना। दूसरी कहानी में उसी में आ जाता है, साहिब आलम के बाद मुकेश की भी कहानी है। तो हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह क्या नहीं करना चाहते, क्या चीज़ नहीं अनुसरण करना चाहता था। तो वो मुकेश कौन था, तो वो भी एक फिरोजाबाद की गलियों में बैंगल बनाया करता था, और वो क्या करना चाहता था अपनी लाइफ में, तो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इसी में एक और सवाल है कि वो क्या नहीं करना चाहता था, तो अपने परिवार अपने पूर्वजों का वो काम था बैंगल मेकिंग, वो नहीं करना वो चाहता था, ठीक है ना। तो लिखिए मुकेश बिलोंग्ड यहाँ पर होगा, छूट गया है यहाँ पर,
जो क्रॉस किया गया है। तो मुकेश बिलोंग्ड अ पुअर बैंगल मेकर फैमिली इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का गरीब चूड़ियाँ बनाने वाले से यह परिवार से ताल्लुक़ रखता है। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन, इसका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से वाज इन्वॉल्व, शामिल है इन ओनली बैंगल मेकिंग, केवल बैंगल मेकिंग बनाने में कई जनरेशन से। सो इसलिए नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिली कुड थिंक ऑफ एनी अदर वर्क नेचुरली, अतः इसीलिए स्वाभाविक रूप से इसके परिवार का कोई भी सदस्य बैंगल मेकिंग बनाने के अलावा कुछ और नहीं सोचते हैं कार्य। बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, क्योंकि ये फैमिली का परंपरा हो चुका है। ट्रेड, यही लाइन चल रही है। ही हिमसेल्फ टू, और वह खुद ही हैड टू डू द सेम वर्क, और वह खुद भी अपना काम करते हैं, वही काम करते हैं बैंगल मेकिंग का। बट मुकेश नेवर वांट टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, लेकिन मुकेश वो परंपरा अपनाना नहीं चाहता है। एक्चुअली, वास्तव में ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फॉर विच ही, दो बार हो चुका है ही हैड टू टेक, एक ही बार रहेगा। ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, उसे बहुत दर्द महसूस होता है क्योंकि जब वो काम करता है तो, ठीक है ना, वो काम करना नहीं चाहता है। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, वह अपने परिवार के परंपरा के खिलाफ जाता है। एंड मेंबर्स, और मेंबरों के खिलाफ। विदाउट सपोर्ट टेकिंग द ट्रेकिंग, गोइंग वेरी फॉर फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग ईटीसी, यानी कि वह मोटर मैकेनिक सीखने के लिए बहुत दूर घर से जाता है। वो बोलते हैं कि बहुत दूर है, लेकिन कहता है कि मैं सीखने के लिए बहुत दूर चला जाऊंगा, यानी कि दूर तक जाऊंगा सीखने के लिए मोटर मैकेनिक। वेन, जब द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड, जब उसके ऑथर पूछते हैं उसके बारे में, गुड के बारे में, तो ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड, तेजी से उत्तर देता है, फॉर मोटर मैकेनिक, कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं यही वाला फिर से। मुकेश बिलोंग्ड अ पुअर बैंगल मेकर फैमिली इन फिरोजाबाद। हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन ओनली बैंगल मेकिंग। So no person of such bangle making families could think of any other work naturally. Because of family trade, he himself too had to do the same work, but Mukesh never wanted to follow that tradition. Actually, he wanted to be a motor mechanic, for which he, एक बार है, he had to take a great pain going against his family tradition and members without support taking the training, है ना, ट्रेनिंग, गोइंग वेरी फॉर फ्रॉम हिज हाउस फॉर लर्निंग ईटीसी, यानी अन्य सीखने के लिए। ही व्हेन द ऑथर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुड, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड फॉर मोटर मैकेनिक। ठीक है ना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि वाट, 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड नरेटर नोटिस, नरेटर ने क्या नोटिस किया इन द लोकेलिटी, उसके जब घर लेकर जाता है तो वहाँ पर वो क्या नोटिस करती है, जहाँ पर मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार क्या अवलोकन करती है, वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ पर मुकेश रहता था। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर, बैंगल मेकर का यानी चूड़ी बनाने वालों की वहाँ क्या हालत थी। तो मुकेश लेकर के जाता है अपने घर, तो वो कच्ची गलियों से जर्जर दीवार होती हैं, टूटी फूटी दरवाजे होते हैं ऐसे, और नाली रहित गलियां होती है जिसका पूरा का पूरा पानी गलियों में आ जाती है, कीचड़ युक्त रहता है, ऐसी स्थिति होती है। और बताते हैं कि बहुत बुरी दयनीय स्थिति होती है। ठीक है ना। पूरा देखने के लिए पीछे लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के उसको भी देखिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप अपने से भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं खूब अच्छे से बना करके। ठीक है ना। बस ये एक तरीका बनाया गया है कि ऐसे लिखा जाता है। वेयर मुकेश लिव्ड, इसका आंसर हो जाएगा वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ पे मुकेश रहता था। देयर द नरेटर नोटिस्ड ए लॉट ऑफ थिंग्स, वहाँ पर नरेटर बहुत चीज़ को ऑब्जर्व करती हैं, देखती हैं। एज चिल्ड्रेन इलीगली, ठीक है ना, वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस, की जहाँ पर अवैध तरीके से
बच्चे भट्टियों के नज़दीक काम कर रहे हैं विथ हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ टेम्परेचर में। इन डिंगी सेल्स, बहुत गंदे दीवार हैं। विदाउट एयर, बिना हवा का, एंड लाइट, बने बिना हवा और उजाले के वहाँ पर बहुत गंदे गंदे सेल्स हैं, दीवार हैं, घर हैं। स्टिंकी चौक्ड लेंस, पतली गलियां हैं, कीचड़ युक्त हैं, विथ गार्बेज हैं वहाँ पर। पास्ट होम है ना, पास्ट होम्स दैट रिमेन होल्ब्स 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 विथ क्रम्बलिंग वाल्स, टूटे फूटे यानी कि जर्जर दीवारें हैं। वोबली डोर्स, जर्जर, वोबली मतलब जर्जर दीवार हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वहाँ पर मानव और जानवर लिविंग टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं। मुकेश हाउस विथ अ हाफ बिल्ट, मुकेश का घर आधा ही बना था। सैक एंड मेनी अदर माइजरेबल थिंग्स, वहाँ पर बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। देयर द नरेटर नोटिस, वहाँ पर नरेटर नोटिस करते हैं डैट की द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वालों की स्थिति वाज वेरी पिटिएबल, बहुत ही दयनीय थी। दे वर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे वे लोग। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, लंच होने के बावजूद देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ डिनर, अगर वो लंच कर लेते थे तो शाम को ये नहीं पता होता था कि शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा रात को। द लेबर ऑफ बैंगल मेकर, यानी कि चूड़ियाँ बनाने वाले लेबर, वाज वेरी हार्ड, बहुत कठिन काम करते थे। वेयर एज देयर इनकम वाज टू लो, लेकिन इनकम बहुत कम था, पैसा बहुत कम मिलता था। कठिन मेहनत करते थे लेकिन पैसा कम था। दैट दे वर अनेबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, इसलिए वो अपने बच्चों को भेजने के अयोग्य थे टू द स्कूल, किसी स्कूल में, किसी बच्चों को स्कूल, अपने बच्चों को किसी स्कूल में भेजने के लिए अयोग्य थे, क्योंकि पैसा बहुत कम मिलता था और कठिन कार्य था। दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ पॉवर्टी, वे लगातार अपने गरीबी से लड़ रहे थे। इसका आंसर बहुत सटीक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। वेयर मुकेश लिव्ड देयर, देयर द नरेटर नोटिस ए लॉट ऑफ थिंग्स एज चिल्ड्रेन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, स्टिंकी चोक्ड लेंस, लेंस विथ, लेंस मतलब गलियारे, विथ गार्बेज, पास्ट होम्स दैट रिमेन hopes with crumbling walls, wobbly doors, human and animals lives together. Mukesh house with a half-built shack and many other miserable things. There the narrator noticed that the condition of Bengal makers was very pitiable. They were very poor when, after having the lunch, there was no security of dinner. The labor of Bengal makers was very hard, whereas their income was too low that they were unable to send their children to the school. दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ पॉवर्टी। ये हो जाएगा सटीक इसका आंसर, पांचवा का आंसर। पांचवा का क्वेश्चन है ये कि एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद इन इंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि फिरोजाबाद के प्रत्येक घर कांच उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के पाए जा सकते हैं, चूड़ियों के चक्र पाए जा सकते हैं। इवन देन द मेकर्स मेंबर इन माइजरेबल कंडीशन, बहुत ही माइजरेबल कंडीशन में होते हैं मेंबर उस घर के। व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न है, एक्सप्लेन विथ अ सजेशन, और सजेशन भी दीजिए टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से बाहर निकलने का वह सलाह भी मांगते हैं, ठीक है ना। तो आंसर देखते हैं इसका। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर घर में इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल, यानी कि चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त है। इन एवरी यार्ड, हर घर में, हर आंगन में, देयर फाइंड्स द स्पाइरल ऑफ बैंगल, बैंगल के गोले पाए जा सकते हैं। इवन दीज फैमिलीज अलाउज रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, यहाँ तक कि भले ही वह हर परिवार एक
दयनीय स्थिति में था। बिकॉज क्योंकि दे वर पुअर, क्योंकि वे लोग गरीब थे। दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क, वह कोई अन्य काम नहीं करते थे एक्सेप्ट के सिवाय बैंगल्स मेकिंग, यानी बैंगल मेकर बनाने, चूड़ियाँ बनाने के अलावा वो अन्य कार्य नहीं करते थे। दे वर अनएजुकेटेड, वे लोग अशिक्षित थे। सो इसलिए दे डू नॉट सेम वर्क ऑफ देयर फोर फादर, ठीक है ना। और वे अपने पूर्वजों की तरह से काम नहीं, पूर्वजों का काम ही करते थे जो उनके माता पिता किया करते थे। दे डू नॉट इनफ मनी टू ईट, और उनके पास खाने पीने के लिए कोई पर्याप्त पैसा नहीं था क्योंकि वो गरीब थे। देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म्ड बाई द कंबाइंड इफोर्ट्स ऑफ बैंगल मेकर्स एंड द गवर्नमेंट आल्सो, उन लोगों की स्थिति से कोई उभार सकता है तो वो खुद बैंगल मेकर्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट उन लोगों की स्थिति से निकाल सकती है। देयर टैक्सेज शुड बी फॉरगिव, उनके टैक्स को माफ़ कर देना चाहिए। एंड दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेल, या तो अपने अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर देना चाहिए कि अपने चूड़ी को वो खुद बेच सके। देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनी, की वो कंपनी को डायरेक्टली अपने चूड़ियों को बेच सके, ये अनुमति दे देना चाहिए। इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी, उनको सब्सिडी देना चाहिए, जैसे गैस की सब्सिडी मिलती है उस तरह से सब्सिडी देना चाहिए। एंड इजी लो इंटरेस्ट लोन, और लोन को बहुत कम इंटरेस्ट पर उनको लोन देना चाहिए। टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स, इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को, ठीक है ना। फिर से आंसर देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन है ऊपर पढ़ दिया गया है, आंसर देख लेते हैं। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर द बैंगल्स, its bangles. Every other house in Firozabad is engaged in making bangles. In every yard there find the spiral of bangles. Even these families allows remain in miserable condition because they were poor. They do not do any other work except bangle making. They were uneducated, so they do do the same work of their forefathers, पूर्वजों की तरह। दे हैड नॉट इनफ मनी टू ईट, देयर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म्ड बाई द कंबाइंड इफोर्ट्स ऑफ बैंगल मेकर्स एंड द गवर्नमेंट आल्सो। देयर टैक्सेज शुड बी फॉरगिव, फॉरगिव मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, माफ़ करना। एंड दे शुड बी गिव अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनीज। इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी एंड ईजी लो इंटरेस्ट लोन टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स। तो ये हो जाता है पाँचवें का क्वेश्चन आंसर। और अगला लास्ट देखिए, नंबर क्वेश्चन देखने से पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा बातें न करते हुए। 6 नंबर, व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, है ना, दलालों का क्रूरता चक्र क्या है। हाउ आर द ट्रैप्ड मतलब जाल, सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, यानी कि अपने पूर्वजों के समय से वे कैसे फंसे हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज, क्या वह संगठित हो सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं, वाई, तो क्यों, व्याख्या कीजिए वो क्यों नहीं हो सकते। तो वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, उन लोगों को पीटा जाएगा, मिडिल मैन के द्वारा या कानून के रखवाले होते हैं उनके द्वारा पीटे जाएंगे, ये जेल में डाल दिए जाएंगे, इसलिए ये ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, ठीक है ना। आगे देखते हैं, पूरा कहानी पढ़िएगा, नीचे लिंक दिया गया है, बता दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा, ठीक है ना। द विशियस सर्कल, क्रूरता चक्र ऑफ मिडिल मैन, है ना, दलालों की क्रूरता चक्र इज द वेब सिंस द टाइम ऑफ देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पिता और पूर्वजों के द्वारा से ही चली आ रही, उसी समय से ये चली आ रही है। दे कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, वे ऑर्गेनाइज संगठित नहीं हो सकते। बिकॉज, क्योंकि इफ़ यदि दे गेट ऑर्गेनाइज, यदि वो संगठित होते हैं तो दे आर द वन हु विल बी हाउंटेड, हाउंटेड मतलब घसीटा जाएगा, हाउंटेड अप बाय द पुलिस, तो उनको पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा, घसीटा जाएगा, बीटेन पीटा जाएगा, एंड ड्रैप्ड घसीट करके टू जेल, जेल भेज दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल्स, कोई इलीगल के चलते, ठीक है ना। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नो लीडर, क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है। एमंग देम, उन लोगों के बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु
कुड हेल्प देम, कोई नहीं है जो उनकी मदद कर सकता है। सी थिंग्स डिफरेंटली, कि कोई अन्य तरीके से, उन लोगों के बीच में ऐसा कोई नहीं है जो अलग तरीके से देखे। द अदर ए विशियस सर्कल, दूसरा विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार लोगों का है, दुष्चक्र साहूकार लोगों का है। द मिडिल मैन, मध्यवर्गीय लोगों का है, यानी बिचौलिए का। द पुलिसमैन, पुलिसमैन का है, मैन है MEN है पुलिस में। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन, और ये सब होते हैं पॉलिटिशियन, ठीक है ना, ये सब भी इसकी क्रूरता में शामिल होते हैं। सो अतः दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, अतः ये संगठित नहीं हो सकते हैं। आंसर फिर से देख लेते हैं। द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन is the web since the time of their fathers and forefathers. They cannot be organized because if they get organized, they are the one who will be haunted up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, because there is no leader among them, no one who could help them see things differently. The other a vicious circle of the sahukar, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats and the policemen and the politicians, so they cannot get organized। ठीक है, ये हो जाता है आप लोगों का 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोगों ने इसको पूरा वॉच किया है और जा कर के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा वीडियो देखिए। और मैं आप लोग को आशा दिलाता हूँ कि पूरा का पूरा ये दिसंबर तक 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर पढ़ाया जाएगा और साथ ही में ग्रामर भी बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको सारे के सारे दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि सबको फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।